हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का जो डाउनलोड मुझे आया है कि फ्रेंड्स देखो, कोई एक ऐसे इंसान की ऊर्जा नजर आ रही है, कुछ कोई एक ऐसा इंसान है अभी आपके जीवन में, आपकी करंट एनर्जी जिनके लिए होगा उनको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपके साथ किसी पर्सन ने बहुत ही लंबा गेम खेला है। ठीक है, बहुत टाइम से, कहते हैं ना कि जैसे आस्तीन का सांप बन करके रहना, वैसा कोई इंसान आपके जीवन में रहा है। बट कहते हैं कि बड़ा से बड़ा राज जो है वो छिपता नहीं है, झूठ के पांव ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो यही चीज आपके साथ हुई है। ठीक है, राज तो खुला है, भेद तो खुल ही रहा है। ठीक है, आप में से कई लोगों के साथ ये चीजें होंगी या हो रही होंगी। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर क्या है माजरा, क्या है चीजें। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जो नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर फ्री में कुछ भी नहीं होता, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। सो चलिए देखते हैं क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंड जितना भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ आपके जीवन में मल्टीपल टाइम होकर के मैनिफेस्ट हो, यही मेरे महादेव से कामना है। ओके, एंड मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब पढ़ती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ अभी थोड़ी सिचुएशन है ऐसी कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, और मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि मैं एक के कमेंट का रिप्लाई करूँ और दूसरे का नहीं करूँ। ठीक है, फिर वो चीज़ें मुझे लगती है कि आप पार्सलिटी कर रहे हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही आप मुझे मोटिवेट करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। समझ रहे हो मतलब ये क्या है? क्या झूठ के पांव ज्यादा दिन लंबे नहीं टिकते। गेम खेला है किसी ने, लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिली है, आपको क्लैरिटी दिया गया है डिवाइन की तरफ से। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, कोई पुराना इंसान तो है, देखो लंबा गेम खेलने वाला ही ये इंसान है। सिक्स ऑफ कप्स में जो है ना, आपके पास्ट का कोई पर्सन होता है जिसके साथ, ओह माय गॉड, देखो लंबा गेम जिसने भी खेलने की कोशिश की है वो आपके जीवन में क्या चाहता था? टावर मोमेंट। ठीक है, टावर मोमेंट, लेकिन राइट नाउ ये चीजें फ्यूचर में होंगी, लेकिन इस इंसान के साथ होंगी। ठीक है, क्लेम करना इस एनर्जी को, क्लेम करना इस एनर्जी को। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, ये देखो यही ऊर्जा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पास्ट से जानते हो, जिसके साथ आपके रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 7, 25, 1, 10, 19, 2, 20। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 26, 8, 4, 22। ये आपके लिए जीवन के महत्वपूर्ण तारीख हो सकते हैं। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है, किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहता है अगेन। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है, लेकिन अभी भी इस इंसान के बारे में यही ऊर्जा मुझे नजर आ रही है कि ये इंसान आपसे फिर से जुड़ना चाहता है, फिर से आपसे कनेक्शन में आना चाहता है, लेकिन आप अब उस इंसान से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हो। आप अब उस इंसान से कहीं ना कहीं, आप मुझे एक एम्परर की एनर्जी, एक ड्राई एनर्जी में लग रहे हो। ऐसे इंसान के तौर पर आप नहीं नजर आ रहे हो जो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, आप मुझे उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे हो। एंड ये जो इंसान है ना, ये कुछ ना कुछ मैटर निकाल करके, कुछ ना कुछ चीजें जो है ना आपके साथ, मतलब ऐसी चीजें करके
या तो अपने आप को दीनहीन बता के, या तो आपको पुराने रिश्ते की याद दिला करके, या तो मतलब कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके आपके जीवन में आपसे अपने रिलेशन को फिक्स करना चाहता है। ठीक है? आपको यहाँ पर जो है वापस से सारी चीज़ें फिक्स करना चाहता है, सेटल करना चाहता है। हुँ, हो सकता है कि आपसे बैठ कर के बात करना चाहे, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी तरह किसी बात पर सॉल्यूशन दे करके, आपको किसी तरह का ऑफ़र दे करके, ठीक है? पर यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आप अब इस इंसान के मतलब कहते हैं ना कि इमोशन में नहीं आ रहे हो, अब आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हो, ये एम्पर की एनर्जी है, ये अकेले रहना चाह रहा है, ये इंसान किसी से नहीं जुड़ना चाह रहा है और ये आप हो। हुँ। बट ऐसा है कि आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो। ये पर्सन अब आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ये बात आपने भली-भाँति सोच ली है, समझ ली है। क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ ऑलरेडी इतनी गंद मचाई है ना, इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में इस इंसान ने खराब की है, इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में आपने एक ऐसा समय बिताया है जहाँ पर आपको मतलब कहते हैं ना कि मतलब एकदम अर्श से फर्श पर पटक दिया गया, इस इंसान के द्वारा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र-मंत्र भी कराया होगा, ठीक है? और मतलब जो आपकी जो अबंडेंस थी, आपकी जो चीज़ें थी, उसको ये इसने खराब करने की कोशिश की है, ठीक है? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसने गंद मचाया है कि अब जो है, अब ये कितना भी आपके पास ऑफ़र लेकर के आ रहा है, कितना भी अब ये इंसान अगर आपके आगे-पीछे दौड़ेगा, हाथ-पाँव जोड़ेगा भी, फिर भी मुझे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी नज़र आ रही है, ये आपकी नज़र आ रही है एंड ये 2 कार्ड जो है ना पूरी रीडिंग को क्लियर कर रहा है कि आप अब नहीं हो, आप अब सख्त हो चुके हो। अब आप इस इंसान से जुड़ने वाले नहीं हो, इस इंसान की बातों में आने वाले नहीं हो। तो आप अब अपनी लाइफ में क्या हो? आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और ये इंसान कहीं न कहीं अभी भी इसकी लाइफ में वो लॉस्ट वाली फीलिंग है। अभी भी ये इंसान अपनी लाइफ में वहीं का वहीं अटका है, किसी तरह का लॉस हुआ है, किसी तरह की चीज़ें खराब हुई है, स्टकनेस है इसकी लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ा, जो वो चाह रहा था। एक चीज़ और, ये इंसान देखो आपके साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत सारे लोगों पर और भी मतलब सहारे ढूँढे हैं, ठीक है? ये ऐसा इंसान है। जब ये इस इंसान को ना मतलब ये कब पता है आपके पास कब आ रहा है? ये पुरानी चीज़ें आपको कब याद दिला रहा है? ये तब याद दिला रहा है जब इसको कहीं और से सहारा नहीं मिला है, ठीक है? मतलब कहीं और से ठुकराए जाने के बाद ही इस इंसान को आपकी अहमियत पता चली है, इस इंसान को तब आपकी जो है नेकी पता चली है, तब आपकी वैल्यू इसको समझ में आ रही है। मतलब खुद को बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अब इग्नोर लोगों के नज़र में देख लिया कि लोग इसको अब इग्नोर कर रहे हैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में इस इन दोनों को ठंडी रात में किसी ने घर से बाहर निकाल दिया है। मतलब इसके हालात पर भी कोई दया माया नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। इग्नोर हो रहा है ये इंसान। बट आप अभी इस इंसान से खुद को कहीं न कहीं साइड रखना चाह रहे हो। अब आप ऐसे ऊर्जा में नहीं हो, आप खुद को यहाँ पर साइड कर रहे हो क्योंकि अब आप आ चुके हो कहाँ? एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। आपको क्लियर हो चुका है क्योंकि आपने इस इंसान के बारे में वो सब बातें जान ली है, वो चीज़ें आपने देख ली है जो सिर्फ़ आपने किसी से सुनी-सुनाई वाली चीज़ नहीं रह गई अब आपकी लाइफ़ में कि किसी ने सुना-सुनाया आपको बताया तो अब आप उनकी बातों पर बिफर पड़े। नहीं, आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप क्लियर हो चुके हो चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के प्रत्यक्ष तौर पर आपने देख लिया एंड राइट नाउ अब आप ये सोचते हो कि ये इंसान कितना फेक है। आपके जीवन में ये बात क्लैरिटी के साथ आ चुकी है कि ये इंसान कितना ज़्यादा जो है मतलब कि झूठा है, कितना मकार है, कितना फेक ये आपको लेकर के था। इस इंसान ने कितने चेहरे लगाए हुए थे एक टाइम पर। इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को लेकर के जो है ना आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है, बहुत ज़्यादा जो है आपको छला है यहाँ पर ये चीज़ें और आपको यहाँ तक कि अब तो ऐसा है कि इस पर्सन ने पता नहीं इतने डिटेल में मतलब आप जान चुके हो ना इस पर्सन को मतलब इतनी गहनता से जान चुके हो कि ये इंसान तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा फेक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज़ है, बहुत ज़्यादा धोखेबाज़ है एंड आप इन पर ट्रस्ट अब नहीं करते। अपने तरफ से रिलेशन में हो सकता है कि आपने एक टाइम पर इसको जो है ना मतलब था कि 100% देना है, 100% जो है ना आप देना चाहते थे। बट रियलिटी जो है, रियलिटी जैसे आप जान चुके हो ना कि अब जो है अब आप इनकी रियलिटी देख करके इनके साथ जो है ना नहीं रहना चाहते। पहले एक टाइम पर हो सकता है कि इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से 100% दिया, सिचुएशन सही करने की कोशिश की, रिलेशन सही रखा आपने, अपनी तरफ से उतना ही एफर्ट लगाया। लेकिन आपको जैसे ही क्लैरिटी मिली कि ये तो सारी की सारी मतलब ये जो
चीज़ें चल रही थी, इसका बेस ही झूठा था, ये इंसान ही झूठा है, ये बात यहाँ पर हुई है आपके साथ। जो इंसान होगा आपकी लाइफ में, प्लीज़ ऐसा कमेंट करना कि प ये इंसान आपके जीवन का कौन है? आपने कभी नहीं सोचा था कि जो परिस्थिति आपको इस इंसान ने आज दिखाई है, वो कभी आपको देखनी पड़ेगी। इस इंसान के चक्कर में आपको जो-जो चीज़ें देखनी पड़ी, जो-जो चीज़ें सुननी पड़ी, जो-जो चीज़ें झेलनी पड़ी, वो चीज़ें कभी आपको जीवन में होगी। तो काफ़ी टाइम आप इस बात को जैसे कि जैसे शॉक लग जाता है, सोचते रह जाते हो कि इतना बड़ा गेम कोई कैसे खेल सकता है? इतनी चीज़ें नकली कैसे हो सकती है? कोई इतना धूर्त कैसे हो सकता है? कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है? और ये इंसान देखो कोई आपका पुराना कोई अपना है जिससे आपको बहुत अच्छा था, एक कॉन्टैक्ट, एक रिलेशन, ये कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, लेकिन जो कोई भी है उससे आपकी अटैचमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि इस इंसान ने आपके बहुत मतलब कहते हैं ना नज़दीक जाकर के वॉर किया है, बहुत नज़दीक जाकर के आप पर वार किया है। आपको छोटी-मोटी जैसे कभी मदद भी कर दिया होगा इसने, आपको अपनेपन को दिखा कर के जो इसने आपको सजेशन भी दिया है, आपको हेल्प भी की है। ऐसा है ये इंसान। सो इस इंसान ने आपके साथ अच्छा खासा मतलब कि माइंड गेम खेला है, ये बात तो क्लियर है और काफ़ी टाइम से खेलता आया है। टाइम यहाँ पर है कि एक मतलब एक फ़ेज़ बीता है, एक फ़ेज़ आपने बिताया है, तब जाकर के जो है ना ये सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में आई है। एक फ़ेज़ आपने यहाँ पर बिताया है, तब जाकर के आपके जीवन में जो है ना, ये सारी सिचुएशन खुली है, ये चीज़ें रिवील हुई है आपके जीवन में। एक लंबा टाइम, ये वर्ल्ड की एनर्जी जो है ना, एक बहुत बड़े टाइम को बताती है कि बहुत बड़ा टाइम आपने इस इल्यूज़न में बिता दिया, इस भ्रम में बिता दिया कि ये इंसान जो है, ये आपका अपना है, ये आपका सगा है, ये आपके लिए भला कर रहा है, ये आपकी कभी बुराई नहीं कर सकता, ये इंसान आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है? इतना लंबा गेम इसने खेला है, आपके इमोशन के साथ, आपके कई सीक्रेट्स भी इसने इस बीच में जाने एंड उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है उन सीक्रेट्स का अपने बेनिफिट के लिए। इसे आपको अपना बना करके जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ माइंड गेम खेलता रहा। सो देखो हकीकत तो ये है कि आपके सामने अब इसकी पोल पट्टी जो है वो खुल चुकी है, इसकी और थोड़ा ज़्यादा जो है भले ही कह दो कि टाइम लग गया। ये बात तो सिचुएशन हो गई है कि टाइम लगा है लेकिन चीज़ें रिवील हुई है। सो राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपको अब इस इंसान पर हँसी आती है, इस पर्सन पर कि ये सोचते हैं कि इनके मन की जो सोच है, ठीक है? ये जो सोच सोच करके ये बात आपको सोच करके हँसी आती है कि इनके झांसे में तो अब आप आने वाले नहीं। बट आपके मन में ये बात आती है कि जाओ कोई और नहीं कहते कि जाओ कोई और पैतरा लेकर के आओ, कोई और स्ट्रैटेजी बनाओ, ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई है। पुरानी चीज़ों को याद दिला करके, पुराने संबंध को याद दिला करके, पुराने प्यार को नया बना करके अब तो ये चीज़ें जुड़ने वाली नहीं है। पुरानी चीज़ें याद दिला करके फिर से आपको मोहना चाह रहे हैं, ठीक है? पर आप उनके पैत्र में नहीं आ रहे, वो सारे झांसे अब आपके लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है? तो आप मन ही मन कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर के मुस्कुरा भी रहे हो, ये सिचुएशन है यहाँ पर। एंड ये जो इंसान है, इस इंसान की तो बात ही मत पूछो आप, ठीक है? आपको परेशान करने के लिए अभी जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है, 2 कार्ड मैं और लूँगी, ठीक है? जो मुझे अभी करंट एनर्जी चैनलाइज़ कर रही है, ये तो भाई हो गया कि सिचुएशन, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। देखो ये जो इंसान है, ठीक है, ये कार्ड दो तरीके की एनर्जी को बताता है, एक तो स्टकनेस और एक स्टेबिलिटी, एक बिल्कुल स्टक एनर्जी। तो अब भी इस इंसान की एनर्जी की बात करो तो देखो ये इंसान अब भी इसी मनसा से चल रहा है कि आपको किसी तरीके से भी खुद से जोड़ा जाए, और जोड़ने के लिए क्या करना है, आपकी लाइफ में वो स्टक एनर्जी को लाने के लिए अभी भी परेशानी, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे निकल रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं वही वही पैतरा लगा रहा है, या तो आपको प्यार से मना करके, या तो दूसरे लोगों से, घर के दूसरे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे पावरफुल लोग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से जुड़ करके, ताकि आप जो है इससे झुक जाओ, आप इसके कंट्रोल में आ जाओ, आपको झुकाने के लिए, आपको स्टक एनर्जी में लाने के लिए, आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है अभी भी, ताकि आप जो है प्यार से मान गए तो मान गए, वरना झुक करके आप जरूर आओगे इस इंसान के पास, ठीक है? ऐसी सिचुएशन ये इंसान जो है क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक तो आपने देखो इसका सच जान लिया, दूसरा जिनके साथ, ठीक है, जिनके साथ का इस इंसान को घमंड था कि इस इंसान के साथ ये है तो ये इसको हमेशा काम देगा, ये जो है ये हमेशा इसके लिए बेनिफिट रहेगा, जिसके लोभ में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा था, उस इंसान ने तो इसका घमंड तोड़ दिया,
उन्होंने तो इसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। अब वहाँ से तो वहाँ भी जो है लोगों ने इसका जो है साथ छोड़ दिया। सो ये इंसान देखो अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, इस इंसान की एनर्जी की बात करो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अब आप जो है जाग चुके हो पूरी तरीके से। आपकी रियलिटी और उस इंसान की रियलिटी वो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, अपने पावर को आप जान पाए हो इस इंसान के चक्कर में। पहले आप इन्हें बहुत अटेंशन हो सकता है देते थे, बहुत केयर आप करते थे, क्योंकि टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बहुत केयर करते थे, फिक्र करते थे, इनके लिए स्टैंड भी लेते थे, ठीक है। बट अब इस पर्सन ने कहते हैं ना कि अपनी हकीकत इसने दिखा दी, इतना नीचे गिर गया कि इसने अपनी हकीकत आपको बहुत अच्छे से दिखा दी। और जैसे इस पर्सन के बारे में आपने जाना है, आप शॉक्ड हो गए हो। बट आपने बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि स्मार्टली इन चीज़ों को डील की है, अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, मेंटली जो अनस्टेबल होने का कंडीशन था, क्योंकि देखो अपनों से ही लोग आहत होते हैं, गैरों से नहीं होता, अपनों से ही। तो हो सकता था कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, आहत हो जाते, लेकिन आपने मेंटली अनस्टेबल वाले कंडीशन से आप बाहर निकले हो और आपने शांति को चुना है। शांति को चुन करके कि कोई डिसीजन आपने लिया है, और अब आप राइट नाउ मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हो। हाँ, ये बहुत ब्लंडर वाली चीज़ें थी आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपने गलत लोगों पर ही आपने जो है भरोसा किया, गलत लोगों पर आपने ट्रस्ट किया। सो इस पर्सन से, ठीक है, मैस करके, इस इंसान के साथ बहस करके, इस इंसान के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को क्लियर करने के अलावा आपने जो है यहाँ पर क्या चीज़ सीख अपने लिए चुना है, अपने लिए एस ऑफ सोर्ड्स, अपने लिए चुप्पी चुनी है आपने कि कोई गंदगी नहीं फैलाना है आपको। यहाँ पर जो है खुद को आपने यहाँ पर मूव कर लिया मेंटली, या तो फिजिकली मूव ऑन किया है आपने, या तो मेंटली मूव ऑन कर लिया है खुद को आपने। हाँ, चीज़ें अप डाउन हुई होंगी, आपको मूव ऑन होने के बाद हो सकता है कि थोड़े टाइम आपको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन इसके बाद अब आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हो, बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब एक कहते हैं ना कि ओपन अप हुए हो। अपने आपको फ़ील हुआ होगा कि ये इंसान ऐसा था, जो आपकी केयर नहीं करता था, ठीक है, क्लियर हुए। पहले क्या था कि एक भ्रम था, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप समझ गए कि ये इंसान एक्चुअल में कैसा था। एक्चुअल में क्या था कि एक्चुअल में ये आपकी केयर नहीं कर रहा था, एक्चुअल में ये आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, एक्चुअल में जो है ये आपको कहीं न कहीं बस इस्तेमाल कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई है। आपने काफ़ी टफ टाइम देखा है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी ऐसे लोग से डील कर रहे हो। ये इंसान नार्सिसिस्टिक हो सकता है, ये इंसान बहुत इगोइस्टिक हो सकता है। ऐसे इंसान से हो सकता है कि मेबी अभी भी आप डील कर रहे हो एंड टफ टाइम आप देख रहे हो, ठीक है? बट आपने दुनिया को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, एम्परर की एनर्जी के साथ मुझे यही है कि कुछ लोग आप में से अभी भी आपने दुनिया को ये चीज़ दिखा दिया है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आगे की चीज़ों के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कर दें, क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा आहत हो रहे हो। आप इस चीज़ में बार-बार फँसे हो कि आपका अपना होकर के कोई इंसान आपको कैसे धोखे दे सकता है, कोई इंसान कैसे आपको छल सकता है। अभी भी आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि परेशान, हताश दूसरों की बातों से, इस इंसान की बातों से, इस इंसान की हरकत से अभी भी कुछ लोग आप में से आहत हो, कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब एक सौरों वाली एनर्जी में हो, परेशान वाली एनर्जी में हो, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी पीठ पर खंजर फेंक दिया है। पीठ पर वार किया गया है आपके सामने से नहीं, आपके पीठ पर वार किया है इस इंसान ने, ठीक है? अभी भी आप उस एनर्जी में हो, ठीक है? तो आपको क्या कहा जा रहा है? अगर इस एनर्जी में हो तो क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स, क्या करना चाहिए? आप तो यहाँ पर जो ये एनर्जी है ये आपको यहाँ पर निकालने का काम करेगी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लक आपके फ़ेवर में आ रहा है, ठीक है? आपको अपनी जो है ना अपनी हिम्मत से आपको काम लेना है और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ओके? सो आने वाले टाइम में इस एनर्जी को क्लेम करना, अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो इस एनर्जी को 100% क्लेम करो, 1111 लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।